सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई लोग? तो आप सभी लोगों के लिए एक बैच हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पिनिकल रिवीजन कम प्रैक्टिस बैच। क्लियर है? यानी कि जो लोग भी 2025 में अलग अलग एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लाइक सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर सीडीएस हो, या सीपीयू आप देने वाले हैं, या इसके अलावा इवन रेलवे की आप तैयारी करने वाले हैं। और रेलवे का जो है, रेलवे का अगर आप मैथ और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये रिवीजन बैच आप लोग के लिए जो था हम लेके आ रहे हैं। ठीक है? 2025 में जो भी बच्चे 2024 में 23 में कहीं भी क्लास कर चुके हैं मैथमेटिक्स का, उनको अगर 3 से 3.5 महीना में छुट्टी वुट्टी हटा करके अगर अपने प्रैक्टिस को और भी शानदार करना है, मैथ में बहुत बढ़िया लेवल का प्रैक्टिस करना है, तो आप ये बैच ना कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन का आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी बनाना है। ठीक है? क्वेश्चन को कैसे जल्दी बनाना है, कैसे और बढ़िया से हम लोग प्रैक्टिस कर सके। ठीक है ना? ये बैच 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है पिनिकल का। इसमें 7th, यहां 6th लिखा हुआ है लेकिन 7th एडिशन स्टार्ट होगा, और साथ में 6th एडिशन में कुछ जो भी क्वेश्चन अलग होगा, 7th के अलावा जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी हम करवा देंगे। ठीक है ना? तो आप आइए समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी अभी हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। जैसे यही क्वेश्चन है आप लोग को, सिंप्लीफिकेशन का है यहां पे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना ऐसे लंबा चौड़ा आपको दे देता है, लंबा चौड़ा दे देता है, लेकिन ये काफी सिंपल होता है। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप यहां जैसे ये देखेंगे तो यहां पे ना x बराबर आप 0 पुट कर देंगे, x बराबर 0। तो जैसे x बराबर 0 पुट कर देंगे तो यहां -9 आ जाएगा, इनटू यहां पे x बराबर 0 पुट कर देंगे तो यहां -1 बचेगा, x बराबर 0 तो यहां -1/3 बचेगा, और यहां पे x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहां 1 आ जाएगा, इंटू 1, इंटू यहां पे 9, यहां पे x बराबर 0 पुट कर देंगे तो 1/3 आएगा, तो यहां 1/3 आएगा, और x बराबर 0 तो यहां 1 आ जाएगा। देखिए, ये माइनस माइनस प्लस एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस बचेगा 29 27 -27 29 27। ठीक है? और 27 × 27 729 का माइनस होगा। और देखिए, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसको आप देखिएगा तो सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी दिया होगा पिनिकल बुक में, लेकिन हम लोग इसको आसानी से ना अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में उड़ा सकते हैं। ठीक है? जैसे आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, जैसे इसका मान निकाले। अक्सर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इवन पिनिकल बुक में सॉल्यूशन आप देखेंगे ना तो इसको फैक्टराइज किया है डिटेल में, जो कि काफी एक लंबा मेथड है। ऐसे भी फैक्टराइज करिएगा तो ये प्लस है ना बाबू, तो ऐसा ही फैक्टर इसमें प्लस में आएगा, कट जाएगा। आइए, जो है इतना ही यहां माइनस आता है ऐसे क्वेश्चन में। जैसे 5 + 8 भी है ना, तो 5 - 8 भी आएगा, अब 5 - 8 भी, 5 + 8 भी, a + b - b लग के a² - b², तो इसका ये आइए, तो यानी a² - b², ये आपका आंसर आ जाता है। लेकिन आप ऐसे जल्दी कर नहीं पाएंगे तो आप वैल्यू पुटिंग इसमें भी कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए कि a बराबर 1, अगर b बराबर 1 पुट कर दें तो यहां हो जाएगा 25 इंटू 1, तो ये 25 माइनस यहां पे 10 × 1 × 1 -10, और ये हो जाएगा -48, और यहां बटा में अगर हम कर दे तो ये हो जाएगा, एक एक करेंगे तो 5 1 5 अच्छे 11, यहां पे करेंगे तो देखिए 5 8 कितना 13 हो गया। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो गया 25 में से 10 गया 15, अब 15 में से अगर 48 जाएगा तो -33 × 13, अब बटा में 11 आ गया, 11 से जाएगा ये 3 बार में -3, तो 13 या 39 -39। अब देखिए, अगर यहां पे एक एक रखेंगे तो 25 में से 64 जाएगा, ये 25 - 64 है, 25 में से 64 तो 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, यहां 5 5 में से 2 गया कितना, 14 में से 5 गया 9, यहां हो गया आपका 5 5 में से 2 गया 3, तो -39 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। यहां से नहीं आ गया, देखिए एक एक रखिएगा तो 5 में 60 गया, -3 -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहां करेंगे तो 8 5 13, 13 का स्क्वायर 169, तो यहां करेंगे तो 25 में से 36 घटाएगा -11, तो मेरा आंसर -39 कौन सा आंसर से, ये से आ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, डिटेल में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हम जस्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाना है ना आप, तो आप ना मान लीजिए 25 को x मान लीजिए, x मान लीजिए आप। ठीक है?
तो अगर x मानिएगा तो x के पावर 4 प्लस ये देखिए ये 25 का स्क्वायर 625 का दुगुना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आई इंटू 1 अपने मन से लिखे, इसको लिख सकते हैं 1 के पावर 2 एक्स स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। हम 25 को x माने हैं, ठीक है, 25 को x माने। अब देखिए इसको अगर गौर से देखिएगा आप यहां से यहां तक, ठीक है, तो देखिए पिनेकल वाले बुक का एक खासियत, ये बुक जो है ना, कोई बोलेगा ये बुक साधारण है तो इसको साधारण बुक नहीं बोलिएगा, क्योंकि इस बुक में क्या है कि जो भी अच्छा क्वेश्चन है वही आपको दिया हुआ है। ये प्रैक्टिस एकदम करना ही चाहिए आप लोगों को। आप चाहे हमसे बैच में जुड़े या न जुड़े, लेकिन आप बिल्कुल इस किताब को बनाइए। अगर आप कोई भी मैथ का ना एग्जाम देने वाले हैं, 5 साल का PYQ अगर बना लीजिएगा तो बहुत अच्छे लेवल का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करिए, देखिए ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब बटा में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा प्लस, तो प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस एक्स का स्क्वायर है तो x, यहां लिख सकते हैं इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 a, अब माइनस b तो माइनस एक्स, अब बटा में यहां पे हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब एक्स का मान देखिए 25 रख लीजिए, तो 25 स्क्वायर 625, अब प्लस 1, अब माइनस यहां पे यहां एक्स का मान 25 रख दीजिएगा, तो 625 में 25 किया 600, तो आंसर हो जाएगा 601, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ठीक है, इसमें क्या दिया, ए का मान ऐसे दिया आप लोग को, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम हर क्वेश्चन ही बढ़िया आपको मिलेगा। तो ये होगा 58 में से 25 गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए घटाइए, 8 में से 5 गया 3, और यहां 5 में से 2 गया 3, 33 गुणे ए प्लस बी, 8 5 13, और यहां हो जाएगा 5 2 7 1 8 83, यहां करेंगे तो a माइनस बी, तो 46 में से 37 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी, तो 6 7 13, 4 3 7 1 8, तो 83 से 83 खत्म हो जाएगा, ये 11/3 आ गया। b निकाल दे देंगे यहाँ पे, देखिए जल्दी से ना b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, तो 26 में से अगर 15 जाएगा तो 11 गुणे ए प्लस बी, 26 प्लस 15 करेंगे तो 41 आ जाएगा, और यहां पे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो 6 में से 5 गया 1 आ गया, और यहां पे ना 5 में से गया 4 आ गया, इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस 6 5 11 का 1, और 5 1 6 1 7, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग सिंपल लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका होता है ए माइनस बी, इंटू में क्या होता है ए प्लस बी होता है, तो यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, और ये हमको पता है कि आप सभी लोग इस फार्मूला को बहुत स्मूथली लगा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अब देखिए यहां से आपका कट गया 41 41, तो ये हो गया 11/71। अब हमको जो निकालना उसको देख लीजिए, ये 1/b है, उल्टा लेना, b का उल्टा, तो b का उल्टा लेंगे तो 71/11 माइनस, यहां लेना है 20 गुणे 1/1, 1/20 गुणे 1/a, 1/a का मान इतना है तो 1/a इसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा 3 कितना हो गया 11। अब देखिए नीचे सेम आ गया है, तो 11 11 के एलसीएम 11, 71 में से 20 तिहाई 60, 71 में से 60 गया, 71 में से कितना गया 60 गया, तो ऊपर हो गया 11 नीचे हो गया 11, तो आंसर आपका 1 आ गया। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, कि एकाएक अगर आप जाएंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ना मजा नहीं आएगा, और ऐसे में कितना अच्छा से बन रहा है। आइए देखिए एक फॉर्मूला ये आप लोग याद रखिएगा 5 नंबर को बनाने के लिए। देखिए 5 नंबर क्या, ये हमेशा काम आएगा, जैसे मान लीजिए कि x के पावर p है, यहां पे mth रूट है, ठीक है, होल पावर में अगर हम बात करें तो यहां q है, और यहां पे भाई लोग nth रूट है, मान लीजिए का होल पावर में ना r है, यहां पे मान लीजिए कि एक और रूट बना दीजिए, चलिए mn, यहां पे mn oth रूट, ये o है, जीरो नहीं है o है, तो इसका आंसर पता है क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये x बेस को लिख देना है, ये ऊपर वाले सभी को गुणा कर देना होता है, p q r, p इंटू क्यू इंटू आर, अब बटा में ये जो शर्ट्स में होता है करनी में, इस सबको नीचे लिख देना होता है, यानी m n o हो जाता है, तो ये वाला नीचे आ जाता है, ये वाला ऊपर आता है, यही कंसेप्ट होता है आपका, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।
यहां तो कहीं करनी है भी नहीं भाई, तो यहां सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए ना, 9 दूना 18, 18 7 25/9, 25/9। होल पावर में इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 1 5/2, 5/2, 2 दूना 4 1 5, 5/2 इंटू, इसको इंटू कर लीजिए और ये 3/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 खत्म। देखिए बटा में जब भी 2 आए, यहां पे पावर में 2 आए तो इसका मतलब वर्गमूल होता है। तो 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये 5/3 के पावर 3 हो जाएगा। ये पहला सॉल्व होगा। दूसरा देखिए इसको, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 है और इसका होल पावर करेंगे तो ये 5 5 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, ऑप्शन में देख लीजिए, बोल रहा है कि दोनों व्यंजक समान है। तो दोनों व्यंजक समान है भाई, दोनों व्यंजक क्या है, समान है। अब इस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि एक्स के पावर 3, यहां दे दिया आपका स्क्वायर रूट, कुछ नहीं दिया तो मान लीजिए स्क्वायर रूट दे दिया, का होल पावर दे दिया यहां पे 5/3 और यहां पे दे दिया 5th रूट। बोला कि इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व कैसे करिएगा आप लोग, बोलेगा एक्स के पावर 3 है और यहां पे 5/3 है तो 5/3, और यहां पे जो ये 5 है, यहां पे देखिए 2 है तो 2 को नीचे लिख लीजिए। ये 5 है तो 5 को भी नीचे लिख लीजिए 1/5। मेरे कहने का मतलब ये वाला ऊपर, ये दोनों को ऊपर, 3 गुणे 5/3 ऊपर, ये हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो 2 2 नीचे आई, यहाँ पे 5 नीचे। तो देखिए 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो मेरा आंसर हो जाएगा एक्स के पावर 1/2। 1/2 का मतलब कितना है, √x हो जाएगा। तो इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में और बहुत सिंपल होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये तो हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे सारे इसमें ना जंप कर जाते हैं, सॉल्यूशन में लग जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो 0 आता है। क्या था भाई, 0। कैसे 0 होता पता है, इसमें ना ऐसा देखिए, नीचे नीचे कॉम्प्लिकेटेड एक बोर्ड मास पे दे देता है और ऊपर क्या करता है, यहां पे ना 45 है ना, तो इसमें 9 गुणे 45, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा बाहर, 5 बचेगा। इसमें 4 गुणे 5, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 5 बचेगा। और इसमें लिखिएगा ना तो इसको हम लिख सकते हैं गुणे 5, तब 5 5 चौका 20, हाँ 49 गुणे 5, तो 7 बाहर आ जाएगा, अब 5 बचेगा। इसमें तो कुछ प्लस माइनस होके सब जुड़ के तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए 6 नंबर तो ऐसे 0 आंसर आ जाएगा, उसको थोड़ा समझ, बहुत इजी क्वेश्चन था वो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 देखेंगे बाबू, तो ये देख के पता चल रहा है आपको। देखिए AQ BQ CQ माइनस 3ABC, तो जब कभी भी ऐसा फॉर्मूला आता है AQ BQ ऐसे करके आता है, तो AQ BQ CQ माइनस 3ABC, तो उसका होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला AQ BQ CQ माइनस 3ABC में A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C होता है, और नीचे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C कट जाएगा तो बचेगा A प्लस B प्लस C। तो ऐसे क्वेश्चन में तीनों को जोड़ के इकाई अंक देख लीजिए बस। तो देखिए 1 1 2 और 2 5 कितना 7, 7 चेक करिए किधर है, तो आपका C आंसर हो जाएगा। नहीं समझे मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्त, कि ये इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा A प्लस बी प्लस सी, AQ BQ CQ का ये फॉर्मूला होता है, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ होता है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C होगा। और नीचे आपका क्या दिया है यहाँ पे देखिए, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस, देखिए ये दोनों का गुणन माइनस AB है, माइनस BC है, माइनस CA है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है आपका, तो बचता है A प्लस बी प्लस सी। इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक से। तो अब देखिए फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में इसको देख कर समझ जाना है, मतलब एक बार देखना है और समझ जाना कि क्या पूछा है। क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन का रहस्य पता चलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि AQ BQ CQ माइनस 3ABC, तो फॉर्मूला आ गया कि A प्लस बी प्लस सी बटा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C होता है, और यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा A प्लस बी प्लस C बचेगा। अब बचेगा तो 1 1 2 और 2 5 7, इकाई अंक 7 वाला आंसर है कि नहीं, सिंपल बताइए। आइए एक क्वेश्चन ये देखते हैं। देखिए इसको अगर गौर से देखिएगा तो ये ना यहां पे देखिए दो चीज है, 68 68 यानी कि B स्क्वायर है, ये C स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए 0.1 गुणे, इसको आप समझिए कि 0.1 गुणे 0.1 है, ठीक है ना, 0.1 गुणे 0.1 है, 0.1 गुणे, तो ये है A स्क्वायर, ये है B स्क्वायर, ये है C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये क्या होगा बताए 2AB होगा कि नहीं होगा, यही ना फॉर्मूला होगा जी।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये होगा आपका 2ab, तो ए का मान है 0.1 और बी का मान है यहाँ पे जैसे 0.22 है तो 0.22 ले लीजिए, इससे ये बन जाएगा 22×44 बनेगा कि नहीं। तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो अगर आप इसको जोड़िएगा देखिए तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए, 0.1 प्लस 0.68 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.22, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 68 में 2 दे देंगे तो 70, 70 और 20 90, और 90 में अगर एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 90 10 100 100 माने 1.0, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी है, ठीक है। समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे थे। आइए ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखो बाबू, ये आपका ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर, ये 2 इंटू ए इंटू बी है, 2ab 2bc और 2ca। तो जब भी ऐसा होगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऊपर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो ये अगर देखेंगे इसमें तो 0.09 में ये जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 13 हमें 16 जोड़ेंगे, 13 और 16 कितना 29, तो 10.29 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। और नीचे देखा जाएगा तो 3 3 स्क्वायर करेंगे तो 0.09 है, ये 0.3 इंटू 0.3 0.9 है, 0.2 देखा जाए तो 0.04 है, और ये आपका देखा जाए तो 0. क्या है 16 है। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 16 4 20 अब 20 9 29 हो गया, तो ये 10.29 हो जाएगा। अब आप देखिएगा तो ये 29 के पावर 1 है, ये है तो एक 29 कट जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए डीएस भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन डीएस लगाने में इतना लंबा चौड़ा डीएस लगाने में टाइम लग जाएगा, तो हमेशा डीएस नहीं लगाना है। डीएस एक बहुत अच्छा टूल है मैथ में, लेकिन डीएस का यूज करने में समय कभी कभी ज्यादा लग जाएगा, जैसे ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको फॉर्मूला से बनाना ही आसान होता है, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये वाला देखिए। ऐसे क्वेश्चन में ना a बराबर 0 पुट कर देना होता है, ऐसे और भी आसान तरीका, a बराबर 0 पुट कर देंगे तो यहां देखिए 4 के पावर 4 आ जाएगा, 4 के पावर 4 माइनस a बराबर 0 तो हो जाएगा 5 गुणे 4 का स्क्वायर, और नीचे आइएगा तो a बराबर 0 तो 4 के पावर 0, 4 के पावर 0 तो 1 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 4 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, तो 4 स्क्वायर कॉमन तो बचेगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 5, और यहां हो जाएगा यहां देखिए 15 में से 4 गया कितना 11, तो 16 में से 5 जाएगा, 11 से 11 खत्म, 4 स्क्वायर आ जाएगा, और 4 स्क्वायर माने 16 आंसर। तो काफी सिंपल होता है, बस प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, काफी इजी होता है इसको। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है, a माइनस बी, यहां पे ना a प्लस बी आता है, इसमें जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, यहाँ पे a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 आता है। तो इसमें क्या होता है, पावर 1 से स्टार्ट होता है, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, अब पावर डबल होते जाता है, सारा प्लस में, एक माइनस में बाकी सारा प्लस में होता है, ये पावर 4 लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए एक इसमें माइनस में होता है, अब बाकी सारा प्लस में होता है, पहला दुगो का पावर 1 1 होता है, पावर उसके बाद डबल होते जाता है, जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो यहाँ पे a के पावर 8 माइनस b के पावर 8 आता है, ठीक है ना, 4 4 है तो 8 आता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर देखिए तो यहाँ पे ना पावर 2 से स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट 2 से स्टार्ट हुआ, तो कुछ मिसिंग है, यहाँ पे पावर 1 मिसिंग है, तो पावर 1 में एगो प्लस होता है, एगो माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जितना हम ऊपर गुणा किए उतना से भाग करेंगे, तो 2 में से गया 1, ये 2 1 3 हो गया। अब ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी पावर डबल हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके 128। तो मेरा जो आंसर आएगा 2 के पावर, ये सॉल्व यहां से या ऊपर वाला सॉल्व होगा, तो बताइए क्या आएगा, ये पावर 128 है तो 256, अरे यार यहाँ पे 256 अब माइनस 1 आ जाएगा, यहां बटा में देखिए कुछ आ चुका है, सेट करने में ऊपर जितना गुणा के नीचे भी, तो बटा में 3 आ गया है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए, और दिस इज द आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको, तो जैसे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि जैसे अगर इसको मान लीजिए 1 बटा, हम इसको लिख दे 1 गुणे 2, प्लस इसको लिख देते हैं 2 गुणे 3, प्लस ऐसे इसको लिख देते हैं 11 को 110 को लिख देंगे 10 गुणे 11। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको फॉर्मूला पता कैसे बनाते हैं, 1 बटा डिफरेंस इंटू 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट होता है। तो इस वाला फॉर्मूला को लगाना है। अब देखिए ये लिखना नहीं है,
आपको एग्जाम में थोड़ी लिखना है, आपके ये मन में होना चाहिए, और मन में होगा तो सीधे इसको हम देखेंगे, ये 1 गुणे 2 है तो अच्छा यहां पे 1 गुणे 2 है, जैसे ये 1 गुणे 2 है तो डिफरेंस 1 का है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे ये 1/1, 1/1 माइनस यहां करेंगे तो ये 10 गुणे 11 है तो 1/11 डायरेक्ट लिखेंगे, और यहां पे लिखा हुआ लेस 5/6 देख लेते हैं, तो ये 11 कम 11 में से 1 गया तो 10/11 हो गया, लेस देन 5/6 दिया हुआ। एक बात बताइए, ये 5 का डबल है तो इसका डबल होता, अगर यहां सपोज अगर इसका डबल है, इसका डबल होता 12 होता तो सेम हो जाता, इसका डबल तो इधर भी डबल होता सेम हो जाता, लेकिन डबल नहीं, थोड़ा कम से भाग है, तो ये कम से भाग दिया गया है, डबल नहीं कम से दिया गया, तो ये तो ज्यादा होगा, ये तो ज्यादा है भाई, कम से भाग देंगे तो ज्यादा, कम से भाग देंगे ज्यादा, तो ये ज्यादा होना चाहिए, तो ये बोला है कि लेस है, तो ये तो गलत हो गया 1 नंबर। इसको हम ऐसे तोड़ लेते, बस ये फॉर्मूला 1 गुणे 3, इसको हम लोग तोड़ देते कि 11 से कटने वाला, 11 गुणे 13 है ये, तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या आता, 1 बटा डिफरेंस, डिफरेंस यहां देखिए 2 है, और यहां पे 1 बटा फर्स्ट टर्म यहां पे 1 है, और माइनस यहां पे 1/13 है, ये हमारा जो है ग्रेटर देन 7/13, तो एक बार सॉल्व करिए, 13 कम 13, 13 में से गया कितना हो गया 12, ठीक है, और 12 हो गया, यहां पे 2 हो गया, यहां पे हो जाएगा 13 हो गया, ठीक है, तो 2 से जाएगा 6 बार में, आइए हमारा 7/13, देखिए ये ऐसे बोल रहा है, नीचे वाला सेम है और ऊपर वाला 6, नीचे वाला जब भी सेम हो तो क्या ये 6 ग्रेटर है, लेस है, ये भी गलत हो गया, 6 ग्रेटर देन 7 कह रहा है, तो ये भी तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, तो 1 नंबर भी गलत, 2 नंबर भी गलत हो गया, तो आराम से एकदम प्रैक्टिस करते रहना, देखिए 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी, नीदर 1 नॉट 2, न तो 1 और न तो 2, दोनों का दोनों क्या है, गलत है, बात आ रहा समझ में। तो आप सभी दोस्त देखिए, तो आप सभी लोग, ये रिवीजन बैच है हमारा, ठीक है ना, पिनेकल रिवीजन बैच, ये बैच जो होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन जो है एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन पे चलेगा, और ऑनलाइन में इसका फी जो है 999 रुपया है, लेकिन हम लोग इसको मात्र 499 रुपया में A to Z क्वेश्चन करवा रहे हैं, 3 महीना में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मात्र 499 लग रहा अभी, और 3 महीना में कंप्लीट करिए, अच्छे लेवल का प्रैक्टिस हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन पे आप जुड़ के कर सकते हैं, और इसको अगर ऑफलाइन कोई करना चाहते हैं ना, तो 9 से 9:30 टाइम में, 9 से 9:30 में ये 21 तारीख को स्टार्ट होगा, और ये भिकना पहाड़ी वाले सेंटर पे चलेगा सुबह 9 बजे। तो जो लोग भी पटना में है, बाजार समिति मुसल्लापुर हाट में है, भिकना पहाड़ी है, गांधी मैदानी सब एरिया में है, अगर तो आप चाहे तो इस बैच को ऑफलाइन भी सेम बैच को कर सकते हैं, और दूर वाले बच्चे जो पटना के बाहर हैं, जो पटना में दूर में मतलब दूरी पे जो लोग रहते हैं, वो सभी लोग इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि 3-3.5 महीना में एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिस और साथ में पूरे मैथ का रिवीजन हो जाएगा, और आपका जो इस साल का 2025 का जितना एग्जाम है उसमें ये बहुत कारगर साबित होगा ये बैच। तो मिलते हैं बैच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।